गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट जानकारी और उनकी तैयारी के लिए फ्री स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो कीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लगाने वाले हैं सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण 60 प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, मधुमक्खियों का प्रबंधन कहलाता है, तो मधुमक्खियों का प्रबंधन कहलाता है एपीकल्चर। दूसरा प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में विटामिन कौन सा विटामिन सहायक होता है, तो रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। कैल्शियम एल्यूमिनेट तथा कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। अगला प्रश्न है, खट्टे फलों में होता है, खट्टे फल मौसमी संतरा इस प्रकार के फल, तो खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। कार्य की इकाई होती है जूल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम CFC के नाम से भी जानते हैं, उसके साथ साथ इसको हम फ्रेऑन भी कहते हैं। अगला है, एक मात्र अम्ल जो स्वर्ण को घोलता है, सोने के लिए वह अम्ल घोल देता है, कहलाता है एक्वारेजिया। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है, आधुनिक परमाणु सिद्धांत का प्रणेता जॉन डाल्टन को माना जाता है। सेब को दांतों से काटने के लिए किस प्रकार के दांतों का उपयोग किया जाता है, तो कृंतक दांतों का उपयोग किया जाता है। जो आगे के दांत होते हैं उनको हम कहते हैं कृंतक दांत। अगला प्रश्न है, कौन से दो रंगों को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है, नारंगी और बैंगनी रंग को मिश्रित करने से हरा रंग तैयार होता है। हरा रंग जो हमें स्क्रीन पर दिख रहा है अच्छी तरीके से। अगला प्रश्न है, RNA का अभिप्राय है, RNA से आप क्या समझते हैं, तो रिबो न्यूक्लिक एसिड। RNA का फुल फॉर्म है रिबो न्यूक्लिक एसिड। लोलक का संचलन कहलाता है दोलन गति। लोलक आपने देखा होगा इस प्रकार जो रहता है घड़ी के नीचे और वो इस प्रकार से दोलन करता है, तो ये कहलाती है उसकी दोलन गति। इस प्रकार जाएगा और पूरा एक आएगा, ठीक है ना, तो ऐसे जाना, ये पूरा एक दोलन कहलाता है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में उपस्थित कुल गैसों का कितना प्रतिशत नाइट्रोजन होता है, तो आपको बता दें 78% होता है नाइट्रोजन, 21% होता है ऑक्सीजन और बाकी होती हैं अन्य गैसें। 14 प्रश्न है, किसका प्रयोग चिकित्सक रोगियों की जांच में करते हैं, स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है। आपने देखा होगा डॉक्टर गले में डाले रहते हैं, उसके लिए क्या बोलते हैं, स्टेथोस्कोप। मलेरिया संबंधित है, मलेरिया ज्वर से संबंधित है। मलेरिया मच्छर से काटने वाला रोग है, मच्छरों से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है, रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है इंसुलिन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग करके मोर्टार के प्लास्टिक का निर्माण किया जाता है, इसे किस नाम से जाना जाता है, इसे जाना जाता है चूना जल के नाम से। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में सहायक पत्तियों के हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, तो कहते हैं क्लोरोफिल। पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण की विधि से करते हैं, ये आपको पता होगा। और पत्तियां इसमें मुख्य भूमिका निभाती हैं, हरित लवक होना चाहिए, ठीक है। और हरे पदार्थ को क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। पीतल हवा में किस गैस की उपस्थिति के कारण बदरंग हो जाता है, तो ऑक्सीजन के कारण पीतल जो है बदरंग हो जाता है। बार किसकी इकाई है, बार है वायुमंडलीय दाब की इकाई। ठोस से सीधे वाष्प अवस्था में पदार्थ के रूपांतरण को कहा जाता है उदात्तीकरण। किसकी परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है, सल्फाइड परत बनने के कारण चांदी बदरंग हो जाती है। चेचक होने की वजह, चेचक वायरस के कारण होने वाला एक रोग है। प्रतिरोध की SI इकाई होती है ओम। प्रतिरोध की SI इकाई ओम होती है। सबसे व्यस्त मानव अंग है, सबसे व्यस्त मानव अंग दिल है। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाला बेकिंग सोडा वास्तव में होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। जो बेकरी में सोडा इस्तेमाल होता है वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। आनुवांशिकता की इकाई होती है जीन। आनुवांशिकता के नियम की खोज की थी ग्रेगरी मेंडल ने। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं पशु कोशिका मतलब जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली। पानी की स्थायी कठोरता दूर की जा सकती है पोटेशियम परमैंगनेट को डालकर। पानी का अधिकतम घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर, पानी अधिकतम घनत्व पर होता है। इसके बहुत से लाभ भी होते हैं। 4 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी अधिकतम घनत्व होता है, इसके आपने कई लाभ भी पढ़े होंगे।
निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए। मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी होती है महाधमनी। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है गैनीमेड, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। और हमको बता दें पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, और इसके कृत्रिम उपग्रह भी हैं आर्यभट्ट, प्रथम, कल्पना चावला, इस प्रकार कई प्राकृतिक उपग्रह भी हैं पृथ्वी के। कृत्रिम उपग्रह, प्राकृतिक केवल चंद्रमा है पृथ्वी का। शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में आयोडीन संचित रहता है। समतल दर्पण की नाभिक कितनी होती है? अनंत होती है। ध्वनि की प्रबलता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता है? कैफीन। चाय में कैफीन उपस्थित रहता है जिसके कारण नींद चली जाती है। सभी पीते होंगे चाय, तो नहीं पीते तो कॉफी पीते होंगे, है ना। फाइलेरिया रोग किसके कारण होता है? कृमि। मानव मूत्र होता है अम्लीय। विटामिन ई का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्रायोजेनिक इंजन का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? रॉकेट टेक्नोलॉजी में। पलकों के किनारे कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? मीबोमियन पाई जाती है पलकों के किनारे ग्रंथि। मनुष्य की आहार नाल के किस भाग में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता? ग्रसिका नहीं पाया जाता। ओके। अमाशय की दीवार में कौन सा एंजाइम निकलता है? गैस्ट्रिन। रुधिर किस प्रकार का एक ऊतक है? संयोजी ऊतक। साइटोकाइनेसिस में किसका विभाजन होता है? कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। सांप का जहर है प्रोटीन। किस संघ की जातियों की संख्या सबसे अधिक है? आर्थ्रोपोडा की संख्या सबसे अधिक है। मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। मानव के रक्तचाप को किस धमनी से मापा जाता है? ब्रैकियल धमनी। हास्य गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। कैलकुलस के आविष्कारक है आइजैक न्यूटन। शकरकंद किसका रूपांतरण है? जड़ का रूपांतरण है। एड्स के विषाणु किसे नष्ट कर देते हैं? लिम्फोसाइट को नष्ट कर देते हैं एड्स के विषाणु। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन है ग्लोबिन। पक्षियों को उड़ने की प्रक्रिया कहलाती है ब्रेलिंग। एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं? एपो एंजाइम। किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? एड्रेनलिन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है प्रमस्तिष्क में। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।